देखिए, अब हम देखेंगे चौथी गतिविधि, निर्णय लेने का कार्य। व्यक्ति कोई भी हो, जीवन में जीत उसकी होती है जो समझदारी से निर्णय लेता है। अतः हमारा कर्तव्य है छात्र को जिम्मेदारी से भली भांति सोच के निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना। समय समय पर निर्णय लेना चाहिए। अक्सर हमने सुना है कि शुभश्च शीघ्रम, अच्छे कार्य जितने भी जल्दी हो सके करें। कार्य करने के लिए निर्णय लेना पड़ता है। तो अध्यापक का दायित्व है निर्णय लेने के लिए छात्र को सक्षम बनाना। जो समय पर निर्णय लेता है वह संसार में मान्य बनकर जीता है, उसका आदर होता है। तो हमारे सामने बैठे हुए कोई भी छात्र निर्णय लेने के लिए सक्षम न होकर जीवन में पराजित नहीं होना चाहिए। उसके लिए निर्णय लेने का महत्व, निर्णय लेने से, समय समय पर निर्णय लेने से, सही समय पर निर्णय लेने से क्या लाभ मिलता है, सही समय पर सही निर्णय लेने का महत्व क्या है, उसके बारे में छात्र को अवगत कराना हमारा दायित्व है। अच्छे निर्णय लेने के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छे निर्णय लेने के लिए तर्क की जरूरत होती है। दूसरों के बीच में, छात्र और दूसरे छात्रों के बीच में, छात्र और समाज के बीच में, छात्र और अध्यापक के बीच में तर्क की आवश्यकता होती है। तर्क से सही रास्ता बाहर निकलता है। समस्या का विश्लेषण करने के लिए ताकत छात्र के अंदर होनी चाहिए। बिना विश्लेषण के कोई भी निर्णय न ले। विश्लेषण करके, छानबीन करके, समस्या के अंदर जाकर परख करके, परोस करके सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए समस्या का विश्लेषण अनिवार्य वस्तु है। और तीसरी एक बात है कि अंतर्ज्ञान यह अनिवार्य वस्तु है। विषय को सुनकर छात्र के मन में उस विषय के बारे में, विषय माने समस्या माने विषय, समस्या के बारे में एक अंतर्ज्ञान छात्र के अंदर होना चाहिए। बिना अंतर्ज्ञान के लेने वाला निर्णय कभी कभी असफल बनता है। अच्छा निर्णय लेने के लिए सबसे पहले छात्र को एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। निर्णय लेने के पहले जिन व्यक्तियों के पास से, जिन व्यक्तियों से विषय संबंधी जो भी कार्य सुनने को मिलते हैं, उन कार्यों को सुनने के लिए अच्छा श्रोता बनना चाहिए। यदि अच्छा श्रोता नहीं है तो विषय संबंधी कई पहलुओं को सुनने के लिए हमारे अंदर यदि शेषी नहीं है तो निर्णय गलत होने की संभावना है।
और दूसरों से मत राय ढूंढ निकालने के बाद समस्या समाधान के लिए अनेक रास्ते होते हैं, होने की संभावना है। समस्या समाधान की उस रास्तों में, तरीकों में किन को प्राथमिकता देनी चाहिए? प्राथमिकता देनी चाहिए तरीकों में से पहले तरीका यह है, दूसरी तरीका यह है, समस्या समाधान के तीसरी तरीका यह है। लेकिन इनमें से किस तरीके को स्वीकार करना चाहिए, किस तरीके को प्राथमिकता देनी चाहिए, यह दूसरी बिंदु है। पहली बिंदु है अच्छा श्रोता बनना, दूसरी बिंदु है प्राथमिकता को देना, स्पष्ट जानकारी। प्राथमिकता देने के लिए स्पष्ट जानकारी की आवश्यकता होती है। और तीसरी बिंदु है कि खुला मन। पूर्व धारणा के अनुसार हमारे अंदर एक पूर्व धारणा होने की संभावना है समस्या संबंधी, लेकिन उस पूर्व धारणा को निकालकर एक स्थान पर रखकर खुले मन से समस्या का सामना करना चाहिए। खुला मन अनिवार्य विषय है। और चौथे बिंदु है लचीलापन। लचीलापन, माइंड को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हमें स्वीकार करने में हिचक होती हैं, लेकिन स्वीकार करना अनिवार्य होता है। तो खुले मन से, लचीले मन से उस रास्ते को स्वीकार करना चाहिए, तब से बदलाव की संभावना है। यदि मन लचीला नहीं है, रिजिड है, स्ट्रांग है, रिजिड है, रिजिड मन में बदलाव की संभावना नहीं होती। लचीले मन में बदलाव की संभावना होती है। अच्छे निर्णय लेने के लिए ताकत वहां मिलती है। और पांचवी बिंदु है यथार्थवादी रहना। मन को यथार्थवादी रखना चाहिए। मन में अनेक प्रकार की भावनाएं होती है, आदर्श होते हैं, लेकिन भावुकता, आदर्श आदि से सांसारिक जीवन में कभी कभी जीत हासिल करना अप्रायोगिक बनता है। तो जीवन में समस्या को निपटाने में, निर्णय लेने में ताकत मिलने के लिए यथार्थवादी मन से समस्या का सामना करना चाहिए। तो निर्णय लेने के कार्य, उसमें ये 5 बिंदुएं ध्यान देने की है। पहला है अच्छा श्रोता बनना, दूसरा है प्राथमिकता देना, तीसरा है खुला मन का रहना, चौथा है लचीलापन और बदलाव को स्वीकार करने के लिए मन को तैयार करना, और पांचवा है यथार्थवादी दृष्टिकोण जीवन में और समस्या के प्रति रखना। देखिए, एक अगले हमारे 5वां कार्य, गतिविधि में 5वां राय विनिमय का कार्य, उसे लेकर हम अगली कक्षा में आएंगे। तब तक नमस्कार।